नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं आरओ के लिए सामान्य हिंदी। तो इसमें हम 9 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें हमारे एमसीक्यू समाप्त हो चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं इसकी अध्ययन सामग्री खंड। तो आइए अध्ययन सामग्री खंड देखते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल को कहते हैं। तो उसका सही जवाब होगा आकृष्ट पाच्या। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो। आकृष्ट पूर्वा। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके, उसे अकथ्य कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो, उसे अकातर कहते हैं। जो जोता बोया ना गया हो, उसे आकृष्ट या आकर्षित कहते हैं। वह वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े हों, रथ और पैदल सिपाही हों, तो उसे औक्षणी ही कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो, उसे अतर्क कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथु कहलाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता हो, उसे अथमना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, उसे अधमरण कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अधैर्यरथ कहते हैं। जिसकी कीमत कम हो, उसे अनधैर्य कहते हैं। जो बस में ना हो, उसे अनायत कहते हैं। जो ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति कहते हैं। जिसे मारना उचित ना हो, उसे जिसे कोई मार ना सके, आबद्ध कहते हैं। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत कहते हैं। निष्फल ना होने वाला अमोघ कहते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। जिसको जीता ना जा सके, अजय कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी चित्त ना हो, अचित्त कहलाता है। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल कहते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य कहते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुगृहीत कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी कहलाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी कहलाता है। जो धन व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी कहलाता है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध गैर कानूनी कहलाता है। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझकर ना करता हो, अविवेकी कहलाता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो, आशोच्य कहलाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंतनीय या अचिंत्य कहलाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अदेवड़ा कहलाती है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति कहलाती है। एक अक्षर तक अक्षरास अक्षरशः कहलाता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित कहलाता है।
जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत कहते हैं। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके अष्टय कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वरा, ऊसर या बंजर कहते हैं। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो कम खाता हो अल्पाहारी कहलाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात श्रम कहते हैं। मृतक की अंतिम क्रिया अजात श्रमु, अजात श्रमश्रु कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण कहलाता है। जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य कहलाता है। जो नष्ट ना हो सके अनुस्वर कहलाता है। जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे आपरण या अपत कहते हैं। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहलाता है। जहां जाया ना जा सके अगम्य कहलाता है। अग्र आगे की बात सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है। अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक कहलाता है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक कहलाता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अन्य कहलाता है, अनन्य उपाय कहलाता है। जिसकी जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी आशा ना की जाए अप्रत्याशित कहलाता है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहलाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत कहलाता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो असीम कहलाता है। कभी नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके अनिमेष अपलक या एकटक कहलाता है। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ कहलाता है। वह यंत्र छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। अक्षुभी क्षण कहलाता है। अणुक्षुभी क्षण कहलाता है। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम कहलाता है। काल से पहले आने वाली मृत्यु काल मृत्यु कहलाती है। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त कहलाता है। ज्यों का त्यों अविकल कहलाता है। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल कहलाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय कहलाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो आकिंचन कहलाता है। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल कहलाता है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है आसक्त कहलाता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहलाता है। जिसका मन कहीं और हो अनमना अन्य मनस्क कहलाता है। जिसका शस्त्र जन्मा तक ना हो अजात शस्त्र कहलाता है। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद कहलाता है। अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है अनन्य कहलाता है। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके असाध्य कहलाता है।
जो वचन द्वारा प्रकट करके योग्य न हो अनिर्वचनीय कहलाता है। जो समय के अनुकूल न हो असामयिक कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो अनन्य भक्त कहलाता है। जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके असूर्य पश्या या सूरम पश्या कहलाती है। जो जन्म नहीं लेता है अज या अजन्मा कहलाता है। जो जन्म नहीं लेती है अजा कहलाती है। जो नहीं हो सकता असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यम भावी कहलाता है। जो चलता नहीं है अचल। जो अल्प बोलता है अल्पभाषी कहलाता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय या अपरिमित कहलाता है। जो अंडा से जन्म लेता है अंडज कहलाता है। जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य कहलाता है। जो नहीं आता है अनागत कहलाता है। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ कहलाता है। जो भक्षण करने योग्य ना हो अभक्ष कहलाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुतपूर्व कहलाता है। जो पहले कभी नहीं देखा गया है अदृष्ट पूर्व कहलाता है। जो देखा नहीं जा सकता अदृष्ट कहलाता है। बड़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाती है। जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक कहलाती है। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय कहलाती है। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो अग्रणीय कहलाती है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी कहलाती है। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक कहलाता है। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो अगम रहित कहते हैं। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्तकाम कहते हैं। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रय कहलाता है। जो आया हो आगत कहलाता है। जो अपनी हत्या करता है आत्महंता या आत्मघाती कहलाता है। जो अपना है आत्मीय कहलाता है। अग्नि से उत्पन्न अग्निसा या अग्नि से संबंध आग्नेय कहलाता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहलाता है। जीवन भर आजीवन तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि कहलाता है। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हैं अजानुभाव कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो आगत पतिका कहलाती है। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध। आशा से अतीत आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती कहते हैं। जो किसी के निमंत्रण पर घर आया हो आमंत्रित। पाद से मस्तक तक अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आदि से अंत तक अदोपांत। आदि और अंत आदंत। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु मरणासन। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है।
महल के अंदर का निवास अंतःपुर कहते हैं। जिसका जन्म निम्न जात में हुआ हो अंत्यज कहलाता है। जो अंग से उत्पन्न हो अंगज कहलाता है। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध कहलाती है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा कहते हैं। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन कहलाता है। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। अंत या नाश करने वाला अंतक कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप कहलाता है। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो अंशभाजन कहलाता है। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा कहलाती है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य ईप्सा कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। किसी के खाने से बचा हुआ झूठा उच्चिष्ट कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमरण कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपात्तिका कहलाती है। यह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्मिज कहलाता है। जिसमें खूब उपज होती है उर्वर या उपजाऊ कहलाती है। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उद्यांचल कहलाता है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहलाता है। जो उपासना करता है उपासक कहलाता है। और छाती के बल चलने वाला उरक कहलाता है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहलाता है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उर्वरा कहलाती है। जिसका मन उदार हो उदार मन कहलाता है। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय कहलाता है। जिसकी उपमा दी जाए उपमान कहलाता है। जो उद्धार करता है उद्धारक कहते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी कहलाता है। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो एकाधिकार कहलाता है। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन कहलाता है। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक कहलाता है। सुंदर जांघों वाली हाथों की सूंड के समान जांघ वाली कारुमेरी कहलाती है। कार मोरू कहलाती है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है। जो कहने योग्य है कथ्य या कथनीय कहलाता है। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात कहलाता है। जो कहा गया है कथित कहलाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है तो कर्तव्य च्युत कहलाता है। जो पुरुष कविता लिखता है कवि कहलाता है। जो कला जानता है कलाविद कलाकार कहलाता है। जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री कहलाती है। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु कहलाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु कहलाता है। जो कल्पना से परे अतीत हो कल्पनातीत कहलाता है। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह समाधि भूमि कहलाता है। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक कहलाता है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो काकबंदिया कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है का रूप का पुरुष कहलाता है। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहते हैं। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाती है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाता है।
केवल केवल पेट भरने वाला कुक्षवर कहलाता है। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनत कहते हैं। कुंती का पुत्र कौन्तेय, जो बात पूर्व काल से लोगों में कहकर सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती जनुश्रुत कहलाती है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें, किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, क्रीत कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन या अभिजात कहते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ कहलाता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, कृतघ्न कहलाता है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य कहलाता है। कार्य समाप्त संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृत कृत्य कहलाता है। कृत कृत्य कहलाता है। जो सब शास्त्र जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम कहते हैं। करने योग्य व ना करने योग्य कर्म कृत क्रा- कृत्य कहते हैं। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना उगे, खलवाट कहते हैं। जिस जिसके घरबार ना हो, खाना बदोशी बेघरबार कहते हैं। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता हो, खड़गास्त्र कहते हैं। जो खाने योग्य हो, उसे खाद्य कहते हैं। खेलने वाला खिलाड़ी कहलाता है। जो नभ में चलता है, खेचर या नभचर कहते हैं। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गोतीय इंद्रियातीत कहलाता है। ग्रह बसाकर रहने वाला ग्रस्त कहते हैं। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहते हैं। गंगा का पुत्र गांगेय कहलाता है। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूल कहते हैं। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध ग्रामीण कहते हैं। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो, गीत काव्य कहते हैं। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो, गीतक रूप कहलाता है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग कहलाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी कहलाती है। जो गाने योग्य हो, गेय कहलाता है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुग्र कहलाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम कहलाता है। बादल के समान श्याम घनश्याम कहलाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित कहलाता है। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित कहलाता है। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज कहलाता है। करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहलाता है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर चिड़िया खाना कहलाता है। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद कहते हैं। जिसके पाण में चक्र हो, चक्रपाण कहलाता है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहलाता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू कहलाता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, छिद्रान्वेषी कहते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज या कमल कहते हैं। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहते हैं। जठर पेट की अग्नि जठराग्नि कहते हैं।
जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीरसा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर कहलाता है। जो जीना चाहता है जिजू बिसु कहते हैं। जो जरायु गर्भ की थैली में जन्म लेता है जरायुज कहलाता है। जो जानना चाहता है जिज्ञासु कहते हैं। जो यान जल में चलता है जलायान कहते हैं। जिंदा रहने जीने की इच्छा जिजीबिसा कहते हैं। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकैत कहते हैं। शुद्ध साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्वबोधनी कहलाती है। जिसका तेज नष्ट ना हो तेजोहत श्रीहत कहलाता है। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहलाता है। तुलना करने योग्य तुलनीय कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाता है। जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक तर्क शास्त्री कहलाता है। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक कहलाता है। जो अपने प्राण उत्सर्ग किए गए हों दत्त प्राण कहलाता है। जिसे जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त कहलाता है। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्द्वार कहलाता है। दुर्धर कहलाता है। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना दुरुक्ति कहलाती है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्ज्ञेय कहते हैं। जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। दाव जंगल की अग्नि दावाग्नि कहलाती है। जो कठिनाई से समझ में आता है जो शीघ्र समझ में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला दुभाषिया कहलाता है। दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण कहलाता है। पुत्री का पुत्र दहुत्र कहलाता है। पुत्री का पुत्री दहुत्री कहलाती है। दिन के बाद दिन दिनानुदिन दिनानुदिन कहते हैं। दो पदों पैरों वाला उसे द्विपद कहते हैं। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भागा कहलाती है। जिसका जन्म दीपों में हुआ है जिसका जन्म दीप में हुआ हो द्वैपायन कहलाती है। देखने की इच्छा दिद्रक्षा कहलाती है। देने की इच्छा दिस्सा कहलाती है। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। जो दमन योग्य है दमनीय कहलाता है। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ कहलाता है। जो देखने वाला है उसे दर्शक कहते हैं। जो केवल दूध पीता हो दुग्धाहारी कहलाता है। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्भ कहलाता है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे दुर्भिक्षा कहते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है दत्त चित्त कहते हैं। जिसके पास 10 आनन हो दशानन रावण कहलाता है। जो कठिनाई से पचता है दुष्पाच्य कहलाता है। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार कहलाता है। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल कहलाता है। जिसे बस में करना कठिन है दुर्धर्ष कहते हैं। जो विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध ना हो सके जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। वह यंत्र जिससे दूर की चीजें पास नजर आए दूरबीन कहलाती है। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कदाचारी कहलाता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो
दृढ़ निश्चयी कहलाता है। दशरथ का पुत्र दाशरथी कहलाता है। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य कहलाता है। दो बार जन्म लेने वाला द्विज कहते हैं। जो देखने योग्य है द्रष्टव्य या दर्शनीय कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना उसे दुराग्रह कहते हैं। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहते हैं। जो धर्म आचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। दौड़ने वाला धावक कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु धरोहर धाती या अमानत कहते हैं। जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त कहलाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य धातव्य कहलाता है। ऋण न चुकाने वाला नाद्यंत कहते हैं। जिसके शरीर पर आघात ना हो ना से तुद कहते हैं। जो बड़ों का आदर करने ना जानता हो उसे नीरीस कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य कहते हैं। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो निरुद्धम कहते हैं। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो निर्मत्सर कहते हैं। जिसके अवयव ना हो निरवयव कहते हैं। जिस काम के लिए धन दिया जाए जिस काम के लिए धन ना दिया जाए निशुल्क कहते हैं। जिसकी संतान ना हो निसंतान कहलाता है। जिसको कोई इच्छा स्पृहा ना हो निस्पृह कहलाता है। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जिसका उदय हाल में हुआ हो नवोदित कहलाता है। जिसका कोई अवधि निश्चित ना हो निरावधि कहलाता है। जिसमें हान या अनर्थ का डर ना हो निरापद कहलाता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो निर्जीव कहलाता है। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो निर्जन कहलाता है। नई ब्याही बधू जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नववधू या नवोड़ा कहलाती है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो निरुत्साह कहलाता है। जो नीति का विशेषज्ञ ज्ञाता हो नीतिज्ञ कहलाता है। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो निराश्रय कहलाता है। जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज्ज कहलाता है। जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ कहलाता है। जिसका कोई सहायक ना हो निस्सहाय कहलाता है। जिसने कुछ खाया पिया ना हो निराहार कहलाता है। जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय कहलाता है। जिसमें कोई विवाद ना हो निर्विवाद कहलाता है। जिसकी कोई कामना ना हो निष्काम कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे निर्विरोध कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरुपाय कहते हैं। जिसका मूल मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है नाति दीर्घ कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो नवजात कहलाता है। जो बहुत छोटा नहीं है नाति लघु कहते हैं। जो नया आया हुआ हो नवागत या नवातुंग कहलाता है।
जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है निरक्षर कहलाता है। जो न्याय जानता है न्यायिक या न्यायविद कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। नीली है आभा जिसकी उसे नीलाभ कहते हैं। जिसका अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं। जो नृत्य करता है उसे नर्तक कहते हैं। जो नष्ट ना जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसे नवचर खेचर या खग कहते हैं। नदी से खींचे जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक कहते हैं। निंद्रा पर विजय पाने वाला निंद्रा विजयी कहलाता है। जो तीनों गुणों सत्व रज और तम से परे हो उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करता है उसे नेपथ्य कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहते हैं। जिसमें मल ना हो उसे निर्मल कहते हैं। जिसमें पाप नहीं हो उसे निष्पाप कहते हैं। पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित कहते हैं। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत कहते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रतोद कहलाता है। मनुष्य की साधारण प्रकृति रूप से मृत्यु प्रमीत कहलाती है। जो प्रमाणित किया जाने को हो जो मापा जा सके प्रमेय या परिमेय कहलाते हैं। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान को प्रवेक्षा कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिव्रता कहलाती है। उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया कहलाती है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है पर श्रीत कातर कहलाता है। जो इतिहास के पहले का है प्रागैतिहासिक कहलाता है। जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियवंदा कहलाती है। प्रियवदा कहलाती है। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो पीना चाहता है उसे पिपासु कहते हैं। जो पराये का हित चाहता है फार्थी या परमार्थी कहते हैं। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जिसकी बहुएं लंबी हों उसे प्रलंब वाहु या दीर्घ वाहु कहते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। पर्यटन करने वाला पर्यटक कहलाता है। विज्ञान के परीक्षण के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला कहलाता है। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र कहलाता है। प्रकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक प्राध्यापक कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव कहते हैं। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी कहलाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता कहलाता है। पर्वत की पुत्री पार्वती कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो प्रोषित पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता कहते हैं। प्राण देने वाला या देने वाली प्राणद या प्राणदा कहलाती है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष कहलाता है। आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान कहते हैं। पूजा करने वाला पुजारी या पूजक कहते हैं। जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी कहलाता है। जो लौट गया हो प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है उसे प्रष्टव्य कहते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्रकथन या भूमिका कहते हैं।
जो पांचाल देश की रहने वाली है उसे पांचाली कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि कहलाती है। पिता एवं प्रापिताओं से संबंधित पैतृक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय कहते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया परश्रेय कहते हैं। पौरुषेय कहते हैं। जो गिरा हुआ है उसे पतित कहते हैं। जो पर्दा में रहे उसे परदानशीन कहते हैं। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो प्रकृति से संबंध है उसे प्राकृतिक कहते हैं। शिष्य का शिष्य प्राशिष्य कहते हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा कहते हैं।